फ़ारूक शाब्दी ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके आँख से आँसू निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी फ़ीलिंग और उनका भाव ये बता रहा है कि उनके दिल में एमआईएम के लिए मोहब्बत थी, है और आगे भी रहेगी। इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमसे ये कह देना कि फ़ारूक शाब्दी अगर आपके पास 2 किडनी है, जो कि है ऑब्वियसली, और उनमें से 1 दे दीजिए तो हम हँसते हुए और खुश होकर 1 किडनी जो है असद साहब को दे सकते हैं। इतनी मोहब्बत अभी भी है उनको और वो मानते भी इस चीज़ को कि एमआईएम ने उनको प्यार दिया है। लोग एमआईएम की वजह से उनको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ़ारूक शाब्दी साहब ने जो ठीक 15 दिन पहले पार्टी छोड़ा चुनाव से, महानगर पालिका का चुनाव है 15 जनवरी को, और उससे ठीक 10-15 दिन पहले जो पार्टी छोड़ा, क्या वो सही किया? और क्यों छोड़ा? हालांकि उसके भी जो है चीज़ें निकल कर आ रही है। अब ये बताया जा रहा है कि शोलापुर सिटी के जो उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो चाहते थे कि फ़ारूक शाब्दी साहब ही कंट्रोल करें, क्योंकि प्रेसिडेंट थे वो मुंबई के भी, शोलापुर के भी। तो वो चाहते थे कि लिस्ट की जो तैयारी है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो वही तैयार करें और उनके हिसाब से चीज़ें हों। चूँकि उनके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही थी और इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो मैदान के अंदर आ रहे थे और उनके हिसाब से जो है लिस्ट तैयार हो रही थी। और उनका ये कहना था कि इम्तियाज़ जलील साहब का ये कहना था कि हैदराबाद की टीम के द्वारा ये तैयार की गई ये लिस्ट, असद साहब के कहने पर ये तैयार की गई लिस्ट है और उसके बाद जो है उस लिस्ट को जो है सामने ज़ाहिर किया जा रहा है। उसी चीज़ को लेकर, इसी में जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, उसी चीज़ को लेकर फ़ारूक शाब्दी साहब थोड़े से नाराज़ लग रहे थे और कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो है उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, पार्टी से जो है उन्होंने नाता तोड़ लिया है। क्या ये सही किया फ़ारूक शाब्दी साहब ने? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत अच्छे इंसान थे फ़ारूक शाब्दी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का जज्बात भी जुड़ा था फ़ारूक शाब्दी के साथ, लोग पसंद भी करते थे फ़ारूक शाब्दी साहब को, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत मुखलिस इंसान थे, इसमें भी शक नहीं है, हम भी मानते इस चीज़ को। लेकिन क्या जो उन्होंने फ़ैसला लिया, डिसीज़न लिया, वो सही था? चलिए थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, जिस इंसान ने उम्मीदवारों का जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं या जो ज़ाहिर कर रहे हैं या जो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या वो आपसे सीनियर है या जूनियर है? ऑब्वियसली सीनियर है। इम्तियाज़ जलील साहब की बात कर रहा हूँ। वो शुरू से ही पार्टी को अपने कंधे पर ढो रहे हैं और फ़ारूक शाब्दी साहब आपको आए हुए शायद 6 साल या 7 साल हुए हैं और इन 7 सालों में आपको 2 बार विधायकी की उम्मीदवारी दे दी भी गई है। 2019 के अंदर, 2024 के अंदर शोलापुर सिटी विधानसभा से 2 बार उम्मीदवार बना भी दिया गया है। तो क्या ये कम बड़ी बात है? लोग 10-10 साल पार्टी के अंदर टिक जाते हैं और उनको एक बार भी विधायकी को उम्मीदवारी नहीं दी जाती है। ये बात भी आपको याद रखना होगा। ये भी बात याद रखना होगा कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। शहरों के आपको प्रेसिडेंट बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देने के बाद, इतने सारी चीज़ें और रिवार्ड देने के बाद, अगर आपका जो है एक चीज़ में, जो कि चुनाव के महानगर पालिका के उम्मीदवारों के लिस्ट में या आपके चाहते हुए या आपके जो हाइस्ट उसके हिसाब से वो लिस्ट नहीं बन रही है, तो आपको पार्टी छोड़ना नहीं चाहिए। आपके ऊपर उंगली उठेंगी। और ठीक 10 दिन 15 दिन पहले, अच्छा ऐसा भी तो नहीं होगा कि अगर आपकी बात अभी नहीं मानी जा रही है, आपके हिसाब से अभी अगर काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब या तो पहले भी नहीं हो रहा होगा, जितने जितने दिन से आपको बनाया गया है उस वक्त से नहीं हो रहा होगा, या फिर पहले हो रहा था और अभी नहीं हो रहा होगा। ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। अगर पहले से ही ऐसा हो रहा था कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही थी, आपको इतने बड़ा पद देने के बावजूद भी, तब फिर आपको पहले ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। और या फिर अगर पहले मानी जाती थी और अब नहीं मानी गई है, अब नहीं बात सुन रहे हैं, आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, तो फिर अगर नहीं मानी जा रही है थोड़ा सा इस सिचुएशन में और इस चुनाव के अंदर, महानगर पालिका चुनाव के अंदर, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? इतना तो आपको थोड़ा सा लेट गो करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के सवाल है, किसी एक पर्सनल यहाँ पर ज़ात का सवाल नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो पार्टियां होती है ना, ये एक ट्रेन की तरह होती है। लोग चढ़ते हैं, लोग उतरते हैं, लेकिन वो जो ट्रेन होता है ना, वो चलता रहता है अपने मंजिल की ओर। ठीक वैसी भी एक सियासी पार्टी है। आप फ़ारूक शाब्दी साहब, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले भी गए, लोगों ने याद भी रखा, लोगों ने उनके लिए आंसू भी बहाया, लोगों ने जज्बात में आकर बहुत सारे डिसीज़न भी लिए। फिर क्या हुआ?
फिर कुछ भी नहीं हुआ। जो पार्टी पहले थी अभी है और आगे भी रहेंगी, चाहे वो इम्तियाज़ जलील हो, चाहे फ़ारूक शाब्दी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे अख्तरुल ईमान हो, ये कितने भी बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, इनको किसने बनाया? आज फ़ारूक शाब्दी को लोग क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि एमआईएम के अंदर जुड़ा। आज इम्तियाज़ जलील साहब को लोग क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि वो एमआईएम के अंदर जुड़ा। अख्तरुल ईमान को लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्यों जान रहे हैं? क्योंकि एमआईएम के अंदर जुड़ा। आप अगर जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे प्यार भी करेंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर इशू बनाएंगे, चीज़ें जो है क्रिएट करेंगे, तो फिर जो है फिर तो लोग सवाल खड़ा करेंगे। बात करते हैं क्या वो वापसी कर सकते हैं, घर वापसी हो सकती है उनकी? तो उनका साफ ये कहना है कि अगर ऐसे साहब भी कहेंगे तो हम पार्टी के अंदर वापसी नहीं करेंगे। तो उनके बात से तो क्लियर हो गया कि वो शायद अब वापसी नहीं करने वाले हैं, फ़िलहाल तो नहीं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्या एमएम को ये फैसले डैमेज कर सकती है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, एक आध वार्ड पर, 2 वार्ड पर, लेकिन उतना डैमेज नहीं कर सकती है। किसी भी एक शख्स के जाने से पार्टी डैमेज नहीं होती है। बिहार के अंदर क्या हुआ था, अभी ताज़ा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने, हम सब के सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, जब मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब जैसे लोग, मुफ्ती अतहर साहब जैसे लोग, राशिद अनवर साहब जैसे लोग जब छोड़ा था टिकट नहीं मिलने की बिना पर, तो लोगों को लगा था टूट गया, इस बार सीमांचल के अंदर इस बार एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन के अंदर सब भूल गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, सभाएं की, लोगों से मिले, गले लगाया, सब भूल गए। लोग भूल जाते हैं यार। पार्टी थी, पार्टी है और पार्टी रहेंगी, चाहे वो आप सपोर्ट कीजिए ना कीजिए, हम सपोर्ट करें या ना करें, कोई इनके साथ जुड़े या ना जुड़े। आप नहीं रहेंगे तो कोई और होगा, कोई और नहीं तो कोई और होगा। तो ये हाँ, हालांकि एक अच्छे इंसान को खोया है मैम ने, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मुखलिस इंसान थे, अच्छे इंसान तो होने चाहिए थे उसको, लेकिन उनको भी ना ये इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए था। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ रहे हैं, आप कितनों भी अच्छा बात कर ले, अब कितनों भी कह ले कि हम बहुत अब मुखलिस थे, हम, मेरे अंदर प्यार है, मेरे अंदर जज्बात है, मेरे अंदर ये है वो है पार्टी को लेकर, फिर भी आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा। थोड़ा सा जज्बात से हट के अगर सोचेंगे, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, तो फिर भी आपके ऊपर खड़ा होगा कि 10 दिन पहले क्यों छोड़ रहे हैं आप? छोड़ना था तो पहले ही छोड़ते। बात नहीं मानी जा रही थी तो ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं मानी जा रही है, पहले मानी जा रही थी अभी नहीं मानी जा रही है, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर पहले नहीं मानी जा रही थी, अब नहीं मानी जा रही, तो छोड़ते हैं ना। बात देखेंगे, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखेंगे कि क्यों बात नहीं मानी जा रही है। और नहीं मानी जा रही है तो आपको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, ना कि पार्टी से इस्तीफ़ा देना चाहिए था। ये भी लोगों को समझना चाहिए। ये बातें ये भी हो रही है कि आपने शायद दूसरे पार्टी से कुछ गठजोड़ करने की कोशिश भी किया है, शायद दूसरे पार्टी से जो है बातें भी हुई आपकी। अब ये देखेंगे कि अगर वो उस दूसरे अंदर शामिल होते हैं तो चीज़ें निकल कर आएंगी, या नहीं होते हैं तो वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एमआईएम छोड़ने के बाद आप जाएंगे कहाँ पर? कांग्रेस के अंदर जाएंगे तो क्या वहाँ पर आपकी बातें मानी जाएंगी? आपको तो शायद उम्मीदवार भी शायद ना बनाए विधानसभा का। या फिर एनसीपी के जाएंगे, क्या वहाँ पर आपकी बातें मानी जाएंगी? कहाँ जाएंगे आप? और जहाँ जाएंगे क्या आपको इतने बड़ा पद मिलेगा? और मिलेगा तो क्या आप आपको इस तरीके से इतना 2-2 बार जो विधानसभा को उम्मीदवार बनाया है, क्या आपको बनाया जाएगा? ये भी सवाल है। तो मेरे हिसाब से ये जज्बाती फ़ैसला है। हाँ, आपको डिसीज़न लेने का हक था और लेने देना चाहिए भी था। वो गलत है, वो चाहे जो भी फ़ैसला है, जो भी रीज़न है, वो उतना डिटेल में नहीं पता हम सबको। लेकिन जो भी अगर ऐसा है, कोई भी किसी भी इंसान को ज़िम्मेदार बनाया जाता है तो उसको उसके ऊपर इख्तियार देना चाहिए था। नहीं दिया गया तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप पद छोड़ सकते हैं ना, आप पद छोड़ सकते हैं। आपको लोग शायद आपको इंसाफ दिलाने की बातें करते हैं, लेकिन आपको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।